देखिए, आज के क्लास में हम वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ से रिलेटेड हम पढ़ाएंगे। रॉल्स लॉ पढ़ाएंगे और रॉल्स लॉ रिलेटेड है वेपर प्रेशर से। देखिए, यह बेस है केमिस्ट्री के, ये सब जो है सॉल्यूशन के चैप्टर जो हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें यह बेस है। इस पर आपको स्टूडेंट देखना है क्या, जो रॉल्स लॉ, वेपर प्रेशर हम कैसे रिलेटेड। तो मूल बात यहाँ पर उठता है क्या, जो वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर है क्या। तो वेपर प्रेशर कोई भी लिक्विड है, अब लिक्विड है, वाटरे है, सपोज कीजिए कोई लिक्विड है, इसमें हम टेम्परेचर डालते हैं। टेम्परेचर डालने के बाद इसमें से वेपर एराइज होगा। अभी वेपर में जो प्रेशर रहेगा ये एराइज होगा वेपर। इस वेपर में आपको जो प्रेशर रहेगा उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो यानी लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उस प्रेशर को बोला जाएगा वेपर प्रेशर। तो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम स्टेट। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट कहने का यह है, अब कोई वाटर है H2O, अब यह टेम्परेचर डालेंगे तुरंत तो वेपर तो नहीं बनेगा। तो वेनस वह जो है लिक्विड से स्टेज अपना जाते जाते अपना यह वेपर जब यह गैस में आएगा, फिर अगर टेम्परेचर घटा देंगे तो गैस या लिक्विड में जाता है। एक ऐसा स्टेज जिस स्टेज से लिक्विड वेपर बनाना शुरू करता है वह इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। जो लिक्विड गैस में गैस लिक्विड में जाता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट। तो प्रेशर एग्जर्ट बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर देंगे उसको कहा जाता है वेपर प्रेशर। यानी कोई लिक्विड में टेम्परेचर डालने से वेपर एराइज होगा, उसमें जो प्रेशर रहेगा उस प्रेशर को कहा जाएगा वेपर प्रेशर। यह जो है वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड के, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड के नेचर डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पर। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिस फोर्स के कारण कोई सबस्टांस अपने आप में अटैच रहता है। वो फोर्स, जिस फोर्स के कारण कोई एक दूसरे से अटैच करके रखता है, वो फोर्स बोला जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो जिस लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा रहेगा वो लिक्विड डेंस होगा, घना होगा। सपोज कीजिए वाटर है और मिल्क है, वाटर है और मिल्क है, तो किस में ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है? मिल्क में है, इसलिए मिल्क डेंस है। तो मिल्क और वाटर में इंटरमोलिकुलर, तो जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा उसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर डालेंगे तो आसानी से वेपर बाहर में निकलना प्रारंभ करेगा। तो यानी फैक्टर इफेक्ट करेगा वेपर प्रेशर, नेचर ऑफ लिक्विड। तो जिस लिक्विड में लोअर इंटरमोलिकुलर फोर्स, हायर वेपर प्रेशर। अगर हम इसको एक ग्राफिकली लेकर देखते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो अब यह हम टेम्परेचर ले लिए, जोन, वेपर प्रेशर, अब यह जोन है वाटर का। टेम्परेचर बढ़ाते गए वेपर प्रेशर बढ़ते गया। अब यह हम इथाइल अल्कोहल, यह क्षेत्र जोन जो है हम ले लिए एसीटोन,
यह डाइथाइल ईथर डाइथाइल ईथर। तो कहने का मतलब देखिए, टेम्परेचर तो हम बढ़ा रहे हैं, वेपर प्रेशर वाटर से ज़्यादा वेपर प्रेशर किस में आ रहा है? इथाइल अल्कोहल में। इथाइल अल्कोहल से ज़्यादा एसीटोन में, एसीटोन से ज़्यादा डाइथाइल ईथर में। तो कहने का मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स वाटर में ज़्यादा था, इथाइल अल्कोहल में उसके अपेक्षा कम था, एसीटोन में उसके अपेक्षा और कम था, डाइथाइल ईथर में सब और कम था। तो इस तरह से वाटर से ज़्यादा वेपर प्रेशर इथाइल अल्कोहल से ज़्यादा एसीटोन में, और एसीटोन से ज़्यादा डाइथाइल ईथर में। इस तरह के जो रहता है, यह जो डिपेंड करता है इस तरह से इंटरमोलिकुलर फोर्स पर, तो नेचर ऑफ लिक्विड इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर राइज करने से, बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर जो बढ़ता है, तो यह टेम्परेचर जो राइज करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए उसमें काइनेटिक ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते रहता है। तो जब हम लोग इसमें काइनेटिक मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलिजन टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड में बढ़ता है, तो वॉल्यूम, तो जो प्रेशर वेपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर राइज होगा। और इसी से रिलेटेड क्लॉसियस और क्लैपेरियन इक्वेशन दिया गया, जो आपको कंपटीशन सब में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। जो कौन क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन है, यह प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। अभी आपको डेरिवेशन नहीं है, आगे जाकर इसमें डिराइव करते हैं। तो यह जो है क्लॉसियस, तो ध्यान में रखना जरूरी है, इसलिए जरूरी है, कंपटीशन कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है। जो कौन है क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन। अभी उतना डिटेल हम बाद में हायर में डिटेल करेंगे, अभी उतना मगर यह ध्यान में रखना है, क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन log P2 by P1 इक्वल टू डेल्टा H चेंज इन इंथैल्पी वेपर प्रेशर बाय 2.303 R1 T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2। अब इसमें देखिए log P2 बाय P1, ये डेल्टा H वेपर है 2.303 R T2 बाय T1। अब इसमें P1 P2 वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, डेल्टा H है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, टेम्परेचर, यह इक्वेशन को क्लोज है। हाँ, मगर कंडीशन है इसमें T1 का वैल्यू हमेशा T2 से छोटा होना चाहिए। यानी इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री से स्टार्ट किए 25 डिग्री सेल्सियस से, यानी T2 का वैल्यू ग्रेटर देन T1, क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन। यह भी रिलेटेड होता है वेपर प्रेशर से। अब हम इसी को वेपर प्रेशर के कड़ी को के रिलेटेड रॉल्स लॉ दिया हुआ है। अब देखिए हम डिस्कस कर, अब रॉल्स लॉ क्या होता है? कहते हैं प्रेशर और मोल फ्रैक्शन से रिलेशन रहता है, वेपर प्रेशर से और मोल फ्रैक्शन से। तो वेपर प्रेशर से और मोल फ्रैक्शन से जो रिलेशन रहता है, तो इसमें रॉल्स जो था इन 1986, वो फ्रेंच केमिस्ट था रॉल्स, फ्रांसिस्को रॉल्स का पूरा नाम होता है फ्रांसिस्को मैरी रॉल्स। तो ये रिजल्ट ऑफ सीरीज एक्सपेरिमेंट किया था, जो वेपर प्रेशर से
रिलेटेड विथ वेपर वोलाटाइल, जिससे वेपर प्रेशर तो सब में, जिसमें वोलाटाइल लिक्विड रहेगा, और मोल फ्रैक्शंस के। तो पूरा नाम जो रहता है रॉल्स का, फ्रांस क्वाइंस मैरी रॉल्स 1886 में वह कहा कि जब वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, तो इस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलाटाइल ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, वोलाटाइल जो प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर। इन प्रेशर मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब देखिए इस चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन में 3 कंडीशन हो सकता है कि बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट, सॉल्यूशन वोलाटाइल रहेगा, एक उस वोलाटाइल में कोई सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा। तो यह देख रहे हैं जो इसमें कंडीशन। अब केस 1 नंबर देखते हैं। ओके, रॉल्स लॉ का एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल तौर पर हम तो वही जानते हैं, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट ए प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। वोलाटाइल जो वेपर बनाए वो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। इस प्रोपोर्शनलिटी के तोड़ने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, पी ए इक्वल टू के इंटू एक्स ए। के हो गया मोल, आपको कांस्टेंट, एक्स ए हो गया एक तो मोल फ्रैक्शन जो प्रेशर है, जिसके कारण प्योर वोलाटाइल कंपोनेंट यही कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट केवल 1 कंपोनेंट है। मान लीजिए एक्स ए मैक्सिमम है, मोल फ्रैक्शन किसी को तो 1 से ज्यादा होता ही नहीं है, देखे थे, तो एक ही कंपोनेंट है, मोल फ्रैक्शन एक्स ए इक्वल टू 1। इन दिस सॉल्यूशन दिस मीन्स दैट ये सॉल्यूशन हैज ओनली 1 कंपोनेंट। इस सॉल्यूशन में केवल एक ही कंपोनेंट है, एक ही अदर में एब्सेंट है, दूसरा कोई इसमें नहीं है, केवल एक ही कंपोनेंट है। तब जो प्रोपोर्शनलिटी जो यह है पी इक्वल टू के इंटू एक्स ए, अब कोई कंपोनेंट है नहीं है, केवल ओनली है 1 है, तो ओनली 1 अदर कंपोनेंट एब्सेंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट पी ए नॉट, कोई दूसरा कहा ही नहीं, केवल 1 है, तो प्योर सॉल्वेंट पी ए के कांस्टेंट इंटू 1। अब यह दूसरा पी ए के बाद मल्टीप्लाई या कोई और है ही नहीं, तो पी ए नॉट पी। अब इसको हम पी ए नॉट को पी ए नॉट के ओनली एक्स है, तो यानी वह केवल पी ए नॉट पी इक्वल टू के इंटू एक्स है, कोई दूसरा है ही नहीं। पी ए नॉट इक्वल टू के इंटू 1 कहते हैं, तो के इक्वल टू पी ए नॉट, तो के के बदला हम लोग पी ए नॉट लिखे 1 के एक्स है, यानी पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स। यह तब होता है, इसका मतलब यह हुआ केवल 1 कंपोनेंट रहे, दूसरा कंपोनेंट नहीं रहे, तो उस वक्त में वेपर प्रेशर ऑफ द पार्टी जो सॉल्यूशन रहेगा कंपोनेंट का प्योर वोलाटाइल का मोल फ्रैक्शन इनटू यह होता है प्रेशर। ओके, बाइनरी सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट रहेगा। हम तो पूरा चैप्टर सॉल्यूशन बाइनरी के लेकर चलते हैं। तो रॉल्स लॉ था जो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, एक कंपोनेंट के भी हम लोग देखे। तो दोनों अगर वोलाटाइल है, दोनों वाष्यशील हो, 2 लिक्विड है, तो 2 कंपोनेंट ले लिए, तो एक ए और बी, एक यह भी वोलाटाइल है और बी भी वोलाटाइल है, यह भी ए भी वोलाटाइल है, बी भी वोलाटाइल है। तो वेपर प्रेशर इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका मोल फ्रैक्शन, तो ठीक उसी तरह से पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स भी होगा। उसी तरह से सिमिलर बात पी वी इक्वल टू पी वी नॉट इंटू एक्स भी होगा। तो डाल्टन्स लॉ भी कहा था कोई कंपोनेंट को एक क्लोज कंटेनर में रखते हैं, यानी एक बर्तन में रखते हैं,
2 ठो 3 ठो जो रहेगा सॉल्यूशन, तो उसका वेपर प्रेशर सबको ऐड होकर चलता है। तो वही बात हम लिखे हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 2 कंपोनेंट, इसमें तो 2 लिए हैं, 3 ठो 4 ठो 5 ठो, जितना कंपोनेंट रहेगा उसका सम होता है। तो 2 कंपोनेंट ए और बी लिए हैं सॉल्यूशन में, तो क्लोज कंटेनर में विल बी वेपर प्रेशर P इक्वल टू हो जाएगा PA प्लस PV। यह होता है डाल्टन्स के मुताबिक। जो यानी सपोज करो ना, एक कंटेनर में मिल्क है और वाटर है, अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, मिल्क का भी वेपर प्रेशर और वाटर का दोनों का जोड़ करना होगा। तो यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन ने कहा था, इसलिए हम PA प्लस। अब PA का वैल्यू होता है PA नॉट इंटू एक्स ए, PV का वैल्यू होता है PV नॉट एक्स बी, दोनों को डाल दिए तो P इक्वल टू PA प्लस PV इंटू एक्स बी। अब देखिए, हम इससे पहले देखे जो सॉल्यूशन वोलाटाइल केवल 1 कंपोनेंट रहता है, 2 कंपोनेंट रहता है। अब सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, बाइनरी कंपोनेंट में नॉन वोलाटाइल, वाटर है उसमें साल्ट डाल दीजिए, नॉन वोलाटाइल तो डाले। तो इन केस में सॉल्यूशन कंपोनेंट बी, ए को हम लेकर चलते थे सॉल्वेंट, अब बी को लेकर सॉल्यूट। तो यह तो कोई वेपर प्रेशर, सॉल्यूट कोई वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा, बनाएगा तो कौन बनाएगा, सॉल्वेंट बनाएगा। तो सॉल्वेंट बनाएगा, तो इसमें हम कहते हैं इन द सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल इट हैव नो पार्शियल वेपर प्रेशर, दैट इज पीवी का वैल्यू, इसका वेपर प्रेशर 0, इसका वेपर प्रेशर होगा। तो इसलिए हम लिखे PA इक्वल टू PA नॉट एक्स से, P दूसरा है ही नहीं, तो वेपर प्रेशर P जो हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टोटल। तो यह जो सॉल्यूशन का होगा वही सॉल्वेंट का होगा। तो P इक्वल टू PA, यानी कहने का मतलब कोई सॉल्यूशन में मिल्क है और प्लस शुगर है, चीनी है, अब दोनों को मिला दिए। अब इसमें से वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन को मिलेगा सो मिल्क के कारण बनेगा, शुगर थोड़े वेपर प्रेशर बनाएगा, इसलिए यह PA इक्वल टू। तो कहने का मतलब हम पहले ऑलरेडी भी कहे थे, अगर सॉल्यूशन में कोई चीज डाल देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो, सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो कोई सॉल्यूशन में तो हम यह कहते हैं जब नॉन वोलाटाइल रहेगा तब वेपर प्रेशर जो होगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई को हम लोग कहा जाता है जो वेपर प्रेशर। तो अगर कोई एडिंग में, तो इसलिए रॉल्स लॉ के अगर कोई सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट मिला दिया जाए तो उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, उसी को कहा जाता है बैम्बोस लॉ। बैम्बोस लॉ ऑन एडिंग ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट टू ए सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर of a solution always get to lower, this is according to Bambo's law। उसमें डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, उसी को कहा जाता है बॉम्बोज लॉ। अब इसमें प्रॉपर्टीज के अनुसार बाइनरी सॉल्यूशन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। प्रॉपर्टीज के अनुसार तो बाइनरी सॉल्यूशन जो रहता है 2 तरह का होता है, एक आइडियल सॉल्यूशन, 2 नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट रोज में डिस्कस करेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आप जानते ही हैं, जो रॉल्स लॉ का पालन करेगा उसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, जो रॉल्स लॉ का पालन नहीं करेगा उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन करेंगे। तो रेस्ट क्लास में बच्चों हम यही पर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर हम डिस्कस करेंगे।